welcome back. In this video, I am going to cover this particular question. What is the purpose served by an attitude? So what is the purpose served? We find that attitudes provide a background that makes it easier for a person to decide how to act in new situations. So मेरा attitude मुझे help करता है. For example देखें. Our attitude towards foreigners may indirectly provide a mental layout or blueprint for the way in which we should behave whenever we meet one. मतलब हमारे basics हैं वो हमें सिखाते हैं हमारा attitude towards foreigners. If they are in my country, what kind of mental layout I जब मैं किसी उनसे मिलती हूँ तो मैं उनके बारे में क्या फॉर्म कर लेती हूँ, ओके, माइंड में. सो मेंटल लेआउट बनाया, एक ब्लूप्रिंट बना दिया, द वे वी शुड बिहेव whenever we meet them. अब इसमें क्या हुआ, मैंने एक माइंडसेट बना दिया कि भाई इनको जब मिले तो मुझे कैसे एक्ट करना है, तो मैं इसको एक्ट करती हूँ. In addition to the affective, cognitive, ABC components, attitude also have 3 properties. Very important question. 3 properties, attitudes have other properties. 3 नहीं, 4 significant features of attitude. ये बहुत important portion है. 4 features. ये आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए. कौन कौन से फीचर्स हैं? नंबर 1, आई जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस, वैलेंस. ओके. नंबर 2, एक्सट्रीमनेस या सिंप्लिसिटी भी कह देते हैं हम, एक्सट्रीमनेस. ओके. एंड थर्ड इज सेंट्रलिटी. सेंट्रलिटी, करेक्ट. वैलेंस में हमने स्पेशली लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव. पहले हम वैलेंस को कवर करेंगे. वैलेंस का मतलब क्या है, ये देखिए जी, यहां आ गए वैलेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव. इस क्वेश्चन को आप हेडिंग बनाकर आंसर लिखिएगा. द वैलेंस ऑफ एन एटीट्यूड टेल्स अस वेदर एन एटीट्यूड इज पॉजिटिव और नेगेटिव टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट. तो इससे हमें सिर्फ वैलेंस से क्या पता चलेगा कि हम उस ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव हैं या नेगेटिव. सपोज एन एटीट्यूड से टुवर्ड्स न्यूक्लियर रिसर्च has to be expressed on 5-point scale. आता है ना कि आप 5 में being 5 the best, यहाँ पर 5 क्या है, हाँ 5 the best, 1 the worst, जैसे लिखा है. 1 very bad, then bad, neutral, neither good or bad, good, very good. If an individual rates her or his view in 4 और 5, 4 और 5, तो कैसा हुआ उसका एटीट्यूड उसके लिए बेटा? पॉजिटिव. सो 4 और 5 मीन्स फेयरली गुड, तो उसका पॉजिटिव हो गया. टुवर्ड्स हायर साइड है ना. अच्छा, ऑपोजिट ले लो, पढ़ने की जरूरत क्या है. अगर वो 1 और 2 रेट करता है तो फिर क्या है, इट्स नेगेटिव, राइट. इट्स नेगेटिव क्योंकि वो नीचे लोअर साइड के लिए उसकी माइंडसेट है. दिस मीन्स दैट द पर्सन डिसलाइक्स द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च एंड थिंक्स इट इज समथिंग दैट. वी ऑल्सो जस्ट सेकेंड, यस, अलाउ फॉर न्यूट्रल. न्यूट्रल कहां पे होगा बताओ जरा. अब उसने लिखा था 1, 2, 3, 4 एंड 5. इस एक्सट्रीम पे हो तो पॉजिटिव है, इस एक्सट्रीम पे हो तो नेगेटिव है, थर्ड मार्क दे रहे हो तो न्यूट्रल हो. यू नीदर टुवर्ड्स पॉजिटिव नॉट टुवर्ड्स नेगेटिव. गॉट इट. सो 3 अंक जो है, रेटिंग ऑफ 3 shows न्यूक्लियर रिसर्च इज न्यूट्रल एटीट्यूड. रेटिंग ऑफ 3 इज न्यूट्रल. तो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, पूरा पैराग्राफ. अब आते हैं एक्सट्रीमनेस. अगर आपने यहां देखा, एक्सट्रीमनेस को हमने कहा कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है. एक्सट्रीम का मतलब कितना एक्सट्रीम, ईदर दिस एज और द अदर एज. अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी आपके लिए मैं इसको रीड करती हूँ. एक्सट्रीमनेस से मेरा मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमनेस अंडरलाइन कर दे. द एक्सट्रीमनेस ऑफ एन एटीट्यूड इंडिकेट्स हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड इज. Taking the nuclear research, if somebody says 5 is my point, so he is positive extreme. If someone says 1 is the point, he is at the negative extreme. आप समझ रहे हो? So, rating 1 is extreme as rating of 5. They are only in the opposite direction. Valence. Rating of 2 and 4 are less extreme. अगर किसी ने 2 दिया या 4 दिया, इसको हमने extremeness में बोला less extreme. A neutral attitude of course is the lowest on the extremeness. तो इसको बोला इसकी extremeness neutral है, right? अच्छा, simplicity और complexity में क्या बोला? पहले तो आप extremeness में आ गए.
इसमें एक और पॉइंट है ना राजे, ये लिखा है, सॉरी एक्सट्रीमनेस के बाद मैंने लिखा ही नहीं, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी। भैया कोई वो चीज जो है वो कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, राइट। तो हम यहां से हम यहां से एक सिलेक्ट करके इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो लेट्स कट दैट। वेट अ सेकेंड, कंट्रोल एक्स। अच्छा ठीक है जी, अब आ गए हम कहां पर, सिंप्लिसिटी पर आ गए राजे। सो लेट्स टेक ब्रश, सिंप्लिसिटी। अब देखिए, दिस फीचर रेफर्स टू हाउ मेनी एटीट्यूड्स देयर आर विद इन अ ब्रॉडर एटीट्यूड, ओके। think of an attitude as a family containing several member attitudes. In case of various topics जैसे health, world peace, people hold many attitudes instead of single. An attitude system is said to be simple or contains only one or few attitudes. जिसमें simple मतलब जिसमें एक या दो attitudes है. Complex when it is made up of many attitudes. So आप ये meaning याद रखेंगे. Consider the example of attitude towards health and well-being. This attitude system is likely to consist of several members' attitudes, such as one's concept of physical and mental health, views about happiness as well-being. किसी से पूछा भैया आपके लिए mental health क्या है या physical health, बोला मेरी happiness और well-being है. And beliefs about how one should achieve health and happiness. By contrast, the attitude towards a particular person is likely to consist of mainly one attitude. देखो, हेल्थ के टूवर्ड्स ऐसे टॉपिक्स के लिए हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी पर्सन के लिए हमारे लिए वैरायटी ऑफ एटीट्यूड्स नहीं होते, वन एटीट्यूड होता है. द मल्टीपल मेंबर एटीट्यूड्स विद इन एन एटीट्यूड सिस्टम शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद थ्री कंपोनेंट्स. अब एक ही एटीट्यूड के अंदर जो सिस्टम है उसे आप ये मत समझिए वो एबीसी है, ओके. ईच मेंबर एटीट्यूड दैट बिलोंग्स टू एन एटीट्यूड सिस्टम ऑल्सो हैज एबीसी कंपोनेंट. तो वैसे तो एटीट्यूड का ही पार्ट एबीसी है, लेकिन बोला या सिंपल का मतलब अगर आप वन और फ्यू एटीट्यूड्स की बात करते हैं, लेकिन एटीट्यूड्स के अंदर आप अगर कोई और एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, जैसे किसी ने बोला फिजिकल हेल्थ इज यस इंपॉर्टेंट, मेंटल इतना फर्क नहीं पड़ता, शुड वी गो टू मेंटल डॉक्टर्स, डिफरेंट एस्पेक्ट डिफरेंट एटीट्यूड. तो इस तरह से एक के अंदर अंदर आप एटीट्यूड फॉर्म करते गए, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई. गॉट इट. थर्ड एंड द लास्ट वन इज सेंट्रलिटी, ओके. सेंट्रलिटी, this refers to the role of a particular attitude in attitude system. अब रोल की बात कर रहा है, ठीक है. सेंट्रल क्या है? An attitude with greater centrality would influence the other attitudes in the system. अगर मेरा एक एटीट्यूड बहुत ही हाई है किसी चीज के लिए, उसका सेंट्रलिटी इज ग्रेटर, तो फिर क्या होगा? अदर एटीट्यूड्स इन द सिस्टम आर मच मोर देन नॉन सेंट्रल, तो वो पेरिफेरल नहीं हुए. मेरा ए एटीट्यूड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस, तो मेरी बाकी के एटीट्यूड उसके लिए क्या हो जाएंगे? वीक. एग्जाम्पल समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस, अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो हमें लगता है वर्ल्ड पीस बहुत मेरा उसके लिए वो है कि हाँ सब लोगों को पीस से रहना चाहिए, ठीक है. वर्ल्ड पीस एटीट्यूड हम देख रहे हैं. नेगेटिव किस लिए? ये जो मिलिट्री पर इतना खर्चा होता है इसके लिए मेरा एटीट्यूड कैसा है बच्चों? नेगेटिव. बहुत वेस्ट है, क्यों ऐसे करना है? व्हाई कांट पीपल सिट पीसफुली, दे लिव पीसफुली, मे बी प्रेजेंट एज अ कोर और सेंट्रल एटीट्यूड दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल अदर एटीट्यूड्स इन पीस. के लिए एक एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, व्हाई टू वेस्ट मनी ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, तो ये स्ट्रांग हो गया ना, तो बाकी ये सेंट्रल हो गया, बाकी सब क्या हो जाएंगे? बाकी उसके मल्टीट्यूड हो जाएंगे. आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी. तो यहां पर आपको ये चार फीचर्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं: वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी एंड सेंट्रलिटी. ये पूरा आंसर आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट आंसर, यू हैव टू लर्न दैट. ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर.